हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सानू कुमार। इस लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब देखो, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलोनॉइड। जैसे इस टाइप का सोलोनॉइड बनाया था और यहाँ पे बैटरी या सेल लगाया था, एक की लगाया था और उसमें देखा था इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। तो देखा था कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस टाइप से बनते हैं, ठीक है। तो क्लॉक रूल से हम लोगों ने पता कर लिया था कि कौन सा फेस नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, कौन सा फेस साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। मतलब एक जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड होता है वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जिसका कि एक पोल क्या होता है, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, दूसरा साउथ पोल की तरह। तो जैसे ये नॉर्थ, ये साउथ, ये बार मैग्नेट है। अब इसका अगर देखा जाए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, तो वो ऐसे होता है, नॉर्थ से ओरिजिनेट होता है, साउथ में टर्मिनेट होता है। इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लो किसी ने अगर ये वाला लेक्चर नहीं देखा है, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, तो इससे पहले वाला जस्ट लेक्चर देखो। वरना यहाँ पे हम लोग क्या है, यह जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड है, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ इनसाइड सोलेनॉइड, उसी का हम लोग यूज करने वाले हैं। अब देखो करते क्या है हम लोग इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में। देखो हम लोग क्या करते हैं, एक सॉफ्ट आयरन लेते हैं। सॉफ्ट आयरन मतलब सॉफ्ट आयरन बताया ही था। सॉफ्ट आयरन क्यों लेते हैं? क्योंकि ये जल्दी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो सकता है। मतलब अगर मान लो यहाँ मैं स्टील लूँगा, स्टील के अराउंड क्या, जैसे मान लो ये स्टील का रॉड है, स्टील के रॉड के अलावा मैं क्या करूँगा, एक वाइंड कर दूँगा, बाउंड कर दूँगा वायर को। इधर क्या लगा दूँगा, जैसे ये लो स्टील का रॉड है, इसमें वाउंड कर दिया कॉपर कॉयल। कॉपर ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, कोई भी ले लो, कॉपर लेते हैं क्यों? क्योंकि इसका क्या होता है, मतलब रेजिस्टेंस थोड़ा कम होता है, ठीक है। गोल्ड सिल्वर का सबसे कम होता है, लेकिन सबसे बेस्ट कंडक्टर है। लेकिन क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वो कॉस्टली ज़्यादा होता है। तो ये कॉपर कॉयल इजीली अवेलेबल होता है, दिखा भी रखा है तुम्हें इससे पहले वाले लेक्चर में। तो इस टाइप से मान लो वाउंड कर दिया और यहाँ पे बैटरी की ऑन ऑफ करने के लिए और रियोस्टेट लगा दिया। अब देखते हैं, अगर मान लो यहाँ पे स्टील ले लिए तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो करंट जब तक फ्लो करेगा, तो देखो इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लो करंट फ्लो करेगा तो ये जो कॉयल है, इसके कारण यहाँ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, जिसको कि करंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड कहते हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या करता है, ये जो मटेरियल है इसको मैग्नेटाइज कर देता है। मतलब इसको मैग्नेट की तरह ये बिहेव करने लगता है, ठीक है। मैग्नेट की तरह बिहेव करना मतलब ये स्मॉल पीस ऑफ आयरन, निकल, कोबाल्ट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब देखो होता है क्या, जैसे यहाँ पे स्टील रखते हैं तो क्या होता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। मान लो जैसे करंट फ्लो करवा दिए तो क्या होता है, मैग्नेटाइज। अब क्या है, जैसे मान लो करंट ऑफ कर दिए तो पर भी ये क्या होता है, इजीली डीमैग्नेटाइज नहीं होता। डीमैग्नेटाइज मतलब जैसे मान लो जब इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। करंट ऑफ कर दो तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए, ये सिंपल कॉइल की तरह बिहेव करना चाहिए और ये आयरन नेल की तरह बिहेव करना चाहिए। ये क्या है, आयरन नेल। तो देखो स्टील के केस में ऐसा नहीं होता, वो इजीली डीमैग्नेटाइज नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे सॉफ्ट आयरन लेते हैं। अब ये क्या है, ये कॉपर कॉइल है। अब जैसे देखो तुम एक सॉफ्ट आयरन लो, जो दीवार में ठोकते हैं ना कील, वो ले लो, या कॉपर कॉइल ले लो, क्या वो अट्रैक्ट करता है किसी भी चीज़ को? नहीं। जब क्या करते, करंट फ्लो करवाते इस टाइप का बनाते हैं। जैसे मान लो ये आयरन नेल लिया, सॉफ्ट आयरन है, उसके ऊपर क्या किया, वायर वाउंड कर दिया कॉपर कॉइल, और इधर बैटरी लगा दिया, की लगा दिया ऑन ऑफ करने के लिए, और ये रियोस्टेट क्यों लगाया, ताकि करंट को ज़्यादा कम कर सके, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो ये जो बन के आता है ये कैसा बन जाता है, ये मैग्नेट बन जाता है। तो देखो इसका डेफिनेशन क्या है, ये तो समझने के लिए था। अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड अ सोलेनॉइड। अपने को पता है कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इनसाइड सोलेनॉइड। कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन। तो उसको हम लोग यूज क्या कर सकते हैं, मैग्नेटाइज करने स्मॉल पीस किसका, सॉफ्ट आयरन का, ठीक है। व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, जब इसको इनसाइड सोलेनॉइड प्लेस्ड करते हैं, द मैग्नेट सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो ये मैग्नेट बन के आया, अब क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे आयरन, निकल, कोबाल्ट कुछ रखोगे तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो जो द मैग्नेट सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इट वर्क्स ऑन द फेनोमेना ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देखो जो इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आया है वो करंट के कारण आया है। जैसे मान लो करंट तुम ऑफ कर दिए, जैसे मान लो ये करंट ऑफ कर दिए, तो ये सिंपल एक आयरन नेल और एक कॉपर कॉइल की तरह बिहेव करेगा। कुछ ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये नहीं दिखाएगा। तो यहाँ क्या है, जब तक करंट फ्लो कराओगे तब तक ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। करंट ऑफ कर दिए, सबका अपना अपना जो काम है वही करेगा।
अब देखो इसको यूज कहाँ लेते हैं, इसको यूज लेते हैं जैसे मान लो क्या कि एक मिक्सचर है, ठीक है, बहुत मतलब ज़्यादा मिक्सचर है किसका, आयरन का, कॉपर का, और आयरन का कॉपर का मान लो मिक्सचर है, छोटे छोटे पीसेस है। अब मुझे उसमें से क्या करना है, आयरन को सेपरेट करना है, ठीक है, आयरन और कॉपर से। तो मैं क्या करूँगा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसको वहाँ पर जाकर रख दूँगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो जो आयरन के पीसेस, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ स्टेप्स है, ठीक है, ये आयरन है और ये कॉपर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आयरन और ये हो गया कॉपर, ठीक है। फाइलिंग से मान लो कॉपर का या आयरन का स्मॉल पीसेस है, स्टेप से मिक्सचर है, स्टेप से रखा हुआ है मिक्सचर। अब देखो मुझे क्या करना है, इसमें से ना आयरन को सेपरेट करना है। तो आयरन को सेपरेट करना है तो क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये जो बन के आया है, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ले जाएंगे। तो ये क्या करेगा, कॉपर को तो अट्रैक्ट करेगा नहीं, किसको अट्रैक्ट करेगा, आयरन के पीसेस को। तो ये क्या करेगा, आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट कर लेगा। अब जैसे आयरन का पीस अट्रैक्ट हो गया, उसको इधर ले आएंगे, इधर ले आके क्या करेंगे, करंट को ऑफ कर देंगे। करंट को जैसे ऑफ करेंगे ये क्या करेगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, तो इस सबको रिलीज कर देगा। अब देखो यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट इसलिए यूज नहीं करते, जैसे मान लो परमानेंट मैग्नेट मैं यहाँ पे यूज करूँगा तो पर भी वो क्या करेगा, सेग्रीगेट कर देगा, अलग कर देगा, आयरन को अट्रैक्ट कर लेगा परमानेंट मैग्नेट। लेकिन उसको हटाने के लिए परमानेंट मैग्नेट क्या चिपका के रख लेता है, उसको हटाने के लिए बाहर से फिर मुझे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, उसको हटाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो इसने आयरन नेल को ऐसे अट्रैक्ट कर लिया, जैसे मान लो अभी करंट फ्लो कर रहा है, इसने आयरन नेल को ऐसे अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। मान लो ये बहुत ह्यूज मैग्नेट है, जैसे आयरन का सीट है, जैसे सीट पे सीट रखा हुआ है आयरन का, जैसे ये मान लो ये आयरन का सीट रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, मान लो जैसे 3 डायमेंशन में देख लो, ऐसे करके सीट रखा हुआ आयरन का, उसमें ये मैग्नेट ले गए, तो ये क्या करेगा, ऊपर का एक पीस जो सीट है, आयरन सीट है, उसको उठा लेगा। अब जैसे उठा करके कहीं ले जाना है उसको, मान लो जैसे उसको ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रेन पे रखना पड़ेगा ना, देखो ना मालगाड़ी जो होता है उसमें रखना पड़ता है, वो जो खुला रहता है उसमें, तो वो जो क्रेन है, क्रेन में लगा रहता है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये उठा करके उसको मालगाड़ी तक ले गया। अब वहाँ पे ले जाकर उसको किसी पर्सन को खींचना पड़ेगा। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या फ़ायदा है कि यहाँ करंट ऑफ कर दो, जैसे करंट ऑफ करोगे डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, तो ये इसको अट्रैक्ट करना छोड़ देगा, तो इसको रख दो यहाँ पे। अब इसके जगह पे अगर परमानेंट मैग्नेट से तुम इसको उठाओगे तो परमानेंट मैग्नेट क्या रहेगा, इसको उठाया ही रहेगा, चिपकाया ही रहेगा, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए क्या अपन यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो इसका और भी यूज होते हैं, जैसे मेडिकल में यूज होता है। दूसरा इलेक्ट्रिक बेल जो होता है, जो देखे होंगे प्रिंसिपल ऑफिस या फिर कहीं पर एग्जामिनेशन सेंटर या फिर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक बेल होता है, प्रेस करो तो वहाँ पर भी क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। यहाँ पे सॉफ्ट आयरन लेना ज़रूरी है क्योंकि ये इजीली मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज हो जाता है। अगर स्टील ले लोगे तो वो इजीली डीमैग्नेटाइज नहीं होता है, ठीक है। करंट ऑफ कर दोगे तब पर भी हो सकता है उसका अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी थोड़ा मेंटेन रहे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं यूज, देखते हैं इसका क्या होता है, लिख लो इसको। अब देखते हैं इसके एप्लीकेशन या यूजेज कहाँ कहाँ होते हैं। इन फैक्ट्रीज यूज्ड विद द क्रेन्स, बताया फैक्ट्री में क्या होता है, क्रेन्स पे लगे होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। उससे क्या होता है, कहीं भी किसी आयरन जो पीस है या मेटल है, आयरन का सीट है, कुछ भी, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, देखो आयरन ही ज़्यादा यूज करते हैं, निकल कोबाल्ट तो बहुत कम है, इसलिए हम लोग क्या ज़्यादा बोलेंगे, किसको अट्रैक्ट करता है, आयरन को। तो आयरन के बड़े बड़े पीसेस को, बड़े बड़े क्रेन्स होते हैं, ह्यूज क्रेन्स, उससे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, फिर वहाँ पे उसको ड्रॉप कर देना, छोड़ देना वहाँ पे। तो मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, उससे अपन यूज कर सकते हैं इन फैक्ट्रीज। इन हॉस्पिटल्स यूज्ड फॉर रिमूविंग स्मॉल स्टील। अब देखो इन हॉस्पिटल यूज्ड फॉर रिमूविंग स्मॉल स्टील स्प्लिंटर्स फ्रॉम द आई ऑफ द पेशेंट। जैसे मान लो भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, मान लो किसी की आँख में क्या होता है, स्मॉल पीसेस जो स्प्लिंटर्स जो स्टील के वो चला गया आँख में। अब देखो उसको निकालना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, तो वहाँ पे सर्जन क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट लेते हैं, उसको आई के पास लाते हैं, पता नहीं कैसे करते होंगे। फिर उससे क्या होता है, जो स्प्लिंटर्स है आयरन के, ठीक है, तो उसको क्या करता है, वो अट्रैक्ट कर लेता है आई से, अपना ह्यूमन बॉडी को तो अट्रैक्ट करेगा नहीं, तो उससे क्या होता है, आई क्योर हो जाता है। अब देखो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक फ़ायदा क्या है कि इसका स्ट्रेंथ हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे परमानेंट मैग्नेट मैंने मान लो लिया एक, तो
उसका जैसे मान लो स्ट्रेंथ है कि वो यहाँ तक के ही ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ तक के ही ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है मैक्सिमम। अब तुम चाहोगे कि यहाँ का भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करे, नहीं करेगा। जैसे मान लो ये परमानेंट मैग्नेट लिए, तो यहाँ मान लो यहाँ तक के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ तक के ही ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। अब जैसे मान लो मुझे चाहिए कि वो यहाँ के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करे, तो नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट में खूबी क्या है कि तुम इसमें करंट इंक्रीज कर दो, ठीक है, या टर्न्स इंक्रीज कर दो, ये नंबर ऑफ टर्न्स है ना उसको इंक्रीज कर दो, तो यहाँ नहीं, यहाँ के भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने लगेगा। तो उसका स्ट्रेंथ को हम लोग अपने मूड के अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम लोगों को क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। इन ऑफिस एंड हाउसेस दे आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल्स। बताया ना इलेक्ट्रिक बेल्स में क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। 8th स्टैंडर्ड का अगर नोटबुक तुम उठा के देखो एनसीईआरटी का या कोई, तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का फोटो बना हुआ है, पर वो उस समय उतना समझ में नहीं आएगा, पर वर्किंग बता रखा है। टू सेपरेट आयरन ओर फ्रॉम मडी इम्प्योरिटीज इन मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज। अब देखो मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज में क्या होता है, जो ओर्स होते हैं वो बेसिकली या तो अर्थ के अंदर से या फिर है ना माउंटेन से, हिल से आते हैं, तो उसको क्या करते हैं, मड में डाल देते हैं, मतलब वाटर में डाल देते हैं, जिससे क्या वो जो इम्प्योरिटीज़ है जो कि मड में डिजॉल्व, जो वाटर में डिजॉल्व हो सकता है, वो इजीली क्या हो जाए, बाहर हो जाए, और वहाँ पे जो ओर्स बचे उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सके। तो वहाँ पे क्या होता है, टू सेपरेट आयरन ओर, तो आयरन ओर को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम मडी इम्प्योरिटीज से आयरन ओर सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। पता ही होगा जैसे एल्यूमिनियम ओर, मतलब एल्यूमिनियम जो निकलता है वो बॉक्साइट से निकलता है, आयरन हेमेटाइट से, तो ये ओर्स होते हैं उसके, जहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं किसको, मेटल को। फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रखा है, ठीक है, तो ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है इसका स्ट्रेंथ, ये देखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक रफ डायग्राम इलेक्ट्रोमैग्नेट का बना रखा है, तो किस किस फैक्टर पर इसका स्ट्रेंथ डिपेंड कर रहा है। स्ट्रेंथ मतलब जैसे मान लो अभी यहाँ के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, वो मुझे यहाँ भी जो ऑब्जेक्ट है उसको भी अट्रैक्ट करवाना, तो मतलब स्ट्रेंथ मतलब उसका मतलब कितना ज़्यादा ये स्ट्रांग बन सकता है, समझ रहे हो ना, स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रांग हो सकता है मैग्नेट। तो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, पहला देखो द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। जैसे मान लो यहाँ टर्न्स मान लो अभी 3 है, अब इसको 300 कर दोगे, मतलब पास ला करके एक के ऊपर एक टर्न्स बढ़ा दोगे, तो उससे क्या होगा, इसका स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, पहला फैक्टर। दूसरा द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, जो करंट फ्लो कर रहा है, अब जैसे मान लो यहाँ पे करंट अभी फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर, अब इसको 2, 3, 10, 50 जो भी समझ में आता है बढ़ा दो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, इसका स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा। करंट, अगर करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कराओगे तो इसका स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। द लेंथ ऑफ द एयर बिटवीन इट्स पोल्स। अब देखो लेंथ ऑफ द एयर बिटवीन इट्स पोल्स, ये क्या होता है, अभी देखो जैसे अगर मान लो देखो तो ये कैसा बिहेव करेगा, ये किस पोल की तरह बिहेव करेगा, क्लॉक को यूज करो, देखो इसमें करंट कैसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये नॉर्थ, ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो इसका ये 2 पोल्स हुए, अब देखो दोनों पोल्स के बीच में क्या है, गैप ज़्यादा है, तो इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ वैसे इंक्रीज नहीं होगा। अब मुझे इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करना है, तो इसकी पोल्स के बीच का जो गैप है उसको कम करना होता है। कैसे करेंगे, देखो ऐसे मान लो इस टाइप से बना देंगे हम लोग। जो आयरन ओर है ना, जो कोर है इसका, इसको जो कोर है ना उसको इस टाइप से बना दो, और इसमें क्या कर दो, इस टाइप से करंट फ्लो करा दो। मैं रफ डायग्राम बनाया हूँ इस टाइप से। तो अब क्या होगा, जैसे मान लो इस टाइप से बना दो, और यहाँ पे क्या है, मान लो इस टाइप से ऐसे करंट फ्लो करा दो, एक यहाँ से और एक यहाँ से, दोनों में इधर से करंट फ्लो करा दो। तो देखो इसके यहाँ पे क्या है, दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस इतना है दोनों पोल्स के बीच में। यहाँ क्या हुआ, ये देखो एक नॉर्थ एक साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, या ये नॉर्थ ये साउथ, ये तुम देख लेना कोई भी कैसे बिहेव करेगा। तो दोनों पोल्स के बीच में क्या हुआ, डिस्टेंस कम हो गया। ठीक है, द लेंथ ऑफ द एयर बिटवीन इट्स पोल्स, तो उसको क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे, कम कर देंगे, लेंथ ऑफ एयर बिटवीन पोल्स। देखो यहाँ पे इतना डिस्टेंस है, यहाँ पे क्या कम हो गया, तो इससे क्या होगा, स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सब फैक्टर है जिस पर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में डिफरेंस, इसको नोट करो। अब कुछ पॉइंट है बार मैग्नेट और बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में
डिफरेंस का। ठीक है, तो देखते हैं पहला, इट इज़ परमानेंट मैग्नेट। जो बार मैग्नेट होता है वो क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट होता है। मतलब वो उसको मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते हैं। मतलब जैसे मान लो ये ऐसे मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है, मैं चाहूँ कि उसको डीमैग्नेटाइज कर दूँ, तुम परमानेंट मैग्नेट को ईजिली नहीं कर सकते, उसके लिए प्रोसेस है डीमैग्नेटाइज का, लेकिन ईजिली नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोमैग्नेट में तो क्या है कि करंट को ऑफ कर दो। जैसे मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रखा है, जैसे मान लो एक बना लेते हैं छोटा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रखा है, ठीक है, ये स्टेप से बना रखा है। अब क्या है, जैसे मान लो मुझे क्या करना है कि इसको मुझे अभी यूज नहीं करना है मैग्नेट की तरह, तो करंट को क्या कर दो, ऑफ कर दो। तो ये क्या सिंपल आयरन की तरह और ये कॉपर कॉइल की तरह बिहेव करने लगेगा। अब लेकिन यहाँ परमानेंट मैग्नेटिक बार मैग्नेट ले आके रख लो, ठीक है, नॉर्थ साउथ, तो ये तो हमेशा मतलब मैग्नेट की तरह बिहेव करता रहेगा, ये आयरन निकल कोबाल्ट को अट्रैक्ट करता रहेगा। तो यहाँ पे इसको इजीली डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पे जो आयरन ओर लेते हैं, आयरन कोर कहते हैं, सॉरी, सॉफ्ट लेते हैं, सॉफ्ट आयरन। स्टील को मैग्नेटाइज करना डीमैग्नेटाइज करना दोनों डिफिकल्ट होता है। मतलब जैसे मान लो इसकी यहाँ पे स्टील रख दी है, स्टील समझते हो ना, स्टेनलेस स्टील, तो स्टील रख दी है, तो उसको क्या होगा, उसको मैग्नेटाइज करने के लिए यहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। जो सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तब जाकर क्या होगा, वो मैग्नेटाइज होगा। और डीमैग्नेटाइज भी इजीली नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, आयरन कोर लेते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर। अ परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूसेस अ कंपैरेटिवली वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, कंपैरेटिवली वीक होता है। इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन प्रोड्यूस वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स। अब जैसे मान लो सेम साइज ऑफ मैग्नेट ले लो, परमानेंट और इलेक्ट्रो, तो यहाँ पे हम लोग तो स्ट्रेंथ को इंक्रीज डिक्रीज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो इसलिए इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। द स्ट्रेंथ ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज। अब जैसे मान लो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान लो यहाँ तक आता है, ठीक है, मान लो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ यहाँ तक आता है, तो यहाँ तक ही ऑब्जेक्ट को से वो इंटरेक्ट कर सकता है, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। या फिर कोई मैग्नेट यहाँ पे लाओ तो उसको अट्रैक्ट रिपेल कर सकता है यहाँ तक, यहाँ लाओगे तो नहीं कर सकता है। तो इसका हम लोग जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। यहाँ तो हम लोग पता है, जैसे मान लो यहाँ पे करंट 1 एम्पियर है, उसको 2-3 कर दो तो इसका स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा। या फिर क्या करो, टर्न्स ज़्यादा कर दो, यहाँ 3 टर्न्स है, 1 2 3, 3 से ज़्यादा कर दो, 30 कर दो, 300 कर दो, 3000 कर दो, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा। या फिर जो पोल्स है दोनों के बीच के जो एयर है उसको कम कर दो, समझ रहे हो, इस टाइप से बनाया था जो याद करो अभी थोड़ी देर पहले, तो ऊपर भी क्या होगा, इसका स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा। द नॉर्थ साउथ पोलरिटी ऑफ परमानेंट मैग्नेट इज फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी चेंज। अब जैसे मान लो मैग्नेट में क्या होता है, पता है, बाइपोलर होता है, नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं, तो इसका हम लोग चेंज नहीं कर सकते। जैसे मान लो एक बार परमानेंट मैग्नेट बन के आया तो इसका नॉर्थ पोल रहेगा तो नॉर्थ पोल ही रहेगा हमेशा, ये साउथ रहेगा तो साउथ पोल ही रहेगा, इसका पोल्स को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन देखो एक यहाँ पे खूबी क्या है, जैसे मान लो अभी इसमें करंट ऐसे फ्लो करा रहे हैं, तो देखो ये ऐसे फ्लो कर रहा है करंट, ठीक है, तो क्लॉक रूल लगाओ तो देखो ऐसे जा रहा है करंट ना, इधर देखो इस वाले फेस में बात कर रहा हूँ तो करंट देखो ऐसे ऐसे जा रहा है इधर, ठीक है, ऐसे 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 जा रहा है। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज रिमाइंड करा दूँ, अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट रहता है, मान लो जैसे एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो ये कैसा बिहेव करता है, नॉर्थ पोल की तरह वो फेस। अगर मान लो करंट क्लॉकवाइज है तो फेस कैसा बिहेव करता है, साउथ पोल की तरह। तो ये क्या बिहेव किया, नॉर्थ और ये साउथ पोल की तरह, ठीक है। अब क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, करंट का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ बैटरी का पोलरिटी क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अब ये इस टाइप से कर देते हैं, इस टाइप से, तो देखो करंट अब क्या हो गया, करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। करंट मतलब इधर से आया ऐसे 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 और ऐसे इधर से आया, ठीक है। पहले नॉर्थ साउथ था, चलो पहले वाला ब्लैक से लिख देते हैं जो पहले था सिचुएशन, नॉर्थ साउथ। अब क्या क्या, करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिए, तो करंट ये ऐसे आने लगा, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, नेगेटिव में आता है, इलेक्ट्रिसिटी में बता रखा है। अब देखो यहाँ देखोगे, इस वाले फेस में देखोगे तो ये देखो करंट कैसे जा रहा है, ये ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इधर से देखो क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ। देखो एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट फ्लो करता है किसी कॉइल में तो वो फेस नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। और यहाँ देखोगे, इस फेस को देखोगे तो इधर करंट देखो पीछे से आ रहा है ऐसे बाहर, तो इस मतलब
क्लॉकवाइज करंट है तो ये कैसा बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह। तो देखो यहाँ पोलैरिटी चेंज हो गया, सेम मतलब स्ट्रक्चर है, ठीक है, सेम कंपोनेंट है, बस बैटरी को पोलैरिटी चेंज किया तो यहाँ जो मैग्नेट था उसका भी पोल्स क्या हुआ, चेंज हो गया। नॉर्थ साउथ था तो साउथ नॉर्थ हो गया। यहाँ पे ऐसा जादू नहीं हो सकता। तो ये इसका क्या है, खूबी है बहुत सारा। इसको नोट करो, फिर आगे देखते हैं। अब मान लो क्या है, मुझे परमानेंट मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करना है। जैसे मान लो ये इस टाइप का परमानेंट मैग्नेट है, इसको मुझे डीमैग्नेटाइज करना है। तो उसके टाइप्स क्या है, मेथड्स क्या है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट को तो डीमैग्नेटाइज करने का मेथड पता है। करंट क्या कर दो, वहाँ पे जीरो कर दो, मतलब बैटरी को हटा दो, तो वो क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है, देखो, सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन इफ मैग्नेट इज स्टोर्ड विदाउट यूजिंग मैग्नेटिक कीपर्स। अब देखो, मैग्नेट को, परमानेंट मैग्नेट को रखने के लिए लैब में देखे होगे, स्कूल में या फिर लेबोरेटरी में, कहीं पे साइंस लेबोरेटरी में, तो जो मैग्नेट को रखते हैं उसके लिए मैग्नेटिक कीपर्स होते हैं, एक बॉक्स होते हैं, ठीक है, डिजाइन किया जाता है स्पेशली मैग्नेट को रखने के लिए। तो उसके बाहर रखोगे तो अपने आप वो, उसका मतलब मैग्नेटिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होता रहेगा। जैसे मान लो अभी यहाँ तक के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है आयरन पीस को, तो हो सकता है कि थोड़े दिन बाद क्या हो, अपने आप यहाँ तक कि आयरन पीस को ही बस अट्रैक्ट करे, ठीक है, कम हो सकता है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उसका। ड्रॉपिंग इट फ्रॉम अ हाइट और बाय रफ हैंडलिंग। अब देखो, या तो क्या करो, इसको किसी हाइट से क्या कर दो, ड्रॉप कर दो, या रफ हैंडलिंग, मतलब जैसे मन तैसे हैंडलिंग कर रहे, इधर उधर पड़ा हुआ है, फेंक रहे हैं, तो उससे भी क्या हो जाता है, ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। हीटिंग और हैमरिंग द हैमेट मैग्नेट। अब इसको हीट करो, ठीक है, मान लो जैसे ओवन नहीं, कोई मतलब चूल्हा या फिर बोलो कोल बर्न कर दिए, उसमें रख दिए, या फिर बहुत जहाँ हीट है वहाँ पे रख दिए, तो ये क्या हो सकता है, डीमैग्नेटाइज हो सकता है। या उसको हैमर करो, इसको है ना, हैमर से क्या करो, ठोको, उस पर हीट करो, तो इससे भी क्या होगा, ये डीमैग्नेटाइज हो सकता है। मैग्नेट कैन बी डीमैग्नेटाइज बाय प्लेसिंग इट विद इन अ सोलेनॉइड एंड पासिंग हाई फ्रीक्वेंसी एसी थ्रू इट। अब देखो, एसी क्या होता है, एसी होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। अब देखो, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, अभी तक जो हम लोग देख रहे थे, यहाँ जैसे मान लो मैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाता हूँ, तो देखो यहाँ पे जो मैं बैटरी लगा रहा हूँ, ये क्या है, ये जो करंट प्रोड्यूस करता है, ये क्या होता है, डायरेक्ट करंट होता है, ठीक है। दो टाइप का करंट होता है, एक होता है डायरेक्ट करंट जो बैटरी या सेल से आता है, एक होता है अल्टरनेटिंग करंट जो अपने घर में आता है, वो अल्टरनेटिंग करंट है, जिसका वैल्यू होता है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ठीक है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये उसका 220 से 230 के बीच में होता है, और 50 हर्ट्ज उसका फ्रीक्वेंसी होता है। डीसी करंट जो होता है उसका मैग्नीट्यूड अलग होता है, ये सेल या बैटरी से मिलता है, और इसका फ्रीक्वेंसी 0 होता है। ये हम लोग बाद में बात करेंगे, एसी करंट और डीसी करंट क्या होता है इसी चैप्टर में है, लेकिन अभी नहीं। अभी बस यहाँ पे अगर मान लो यहाँ जो डीसी सप्लाई था, पहले बैटरी या सेल लगाए थे, इसकी जगह पे क्या कर देंगे, मान लो यहाँ पे एसी लगा देंगे। एसी सोर्स का साइन कुछ इस टाइप से होता है, एसी करंट। तो देखो क्या होगा, जो पहले मान लो जैसे ये कोई बार मैग्नेट था, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट था, नॉर्थ साउथ इस टाइप से था। अब क्या कर दिए, देखो, मैग्नेट कैन बी डीमैग्नेटाइज्ड बाय प्लेसिंग इट विद इन अ सोलेनॉइड। इसको सोलेनॉइड के बीच में, ये जो इस टाइप का स्ट्रक्चर सिलेंड्रिकल कॉइल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसी को तो सोलेनॉइड कहते हैं, इसके बीच में रख दिए, एंड पासिंग हाई फ्रीक्वेंसी एसी थ्रू इट, और यहाँ से हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट पास करेंगे, तो हो सकता, तब पर भी क्या होता है, ये डीमैग्नेटाइज हो जाता है। अब देखो, लेक्चर को एंड करते उससे पहले देखो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो फील्ड होता है, उसका हम लोग मेडिकल में कैसे यूज करते हैं। अब देखो, हम लोग को पता है कि एक करंट कैरिंग वायर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब देखो, अपने बॉडी में क्या आयंस है, तो आयंस भी अगर मूव करेगा तो देखो करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, चार्ज अगर किसी टाइम में मूव करता है उससे करंट फ्लो करता है। तो आयंस जो अपने बॉडी में है, ठीक है, जो सॉल्ट होता है लेते हैं तो आयंस ही तो होते हैं, ब्लड में जो होता है, जो मूव करता है, ट्रैवल करता है बहुत फास्ट, बेसिकली हार्ट और ब्रेन में, तो उसमें क्या होता है, आयंस मूव करते हैं, उसके कारण क्या होता है, एक स्मॉल, बहुत मतलब कम अमाउंट का क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो उसका जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI होता है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, आयंस जो अपने बॉडी में ट्रैवल करता है, स्पेशली हार्ट में, हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, और ब्रेन, बायो वाले स्टूडेंट ज़्यादा अच्छा जानते होंगे, तो वहाँ जो MRI होता है जो करते हैं, वहाँ पर भी अपन क्या करते हैं, जो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट का वहाँ पे यूज करते हैं, मतलब बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय आयंस है उसका यूज करते हैं। अब देखो, पता है ना, मैसेज जो
ट्रैवल करता है ब्रेन्स में या नर्व्स में, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है नर्व सेल्स के थ्रू। तो वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा मतलब यूज करते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो मैग्नेटिक फील्ड में। एमआरआई के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता भी नहीं हूँ ना मैं बता पाऊँगा, बस हाँ बता दिया कि वहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेक्चर को एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो फ्राइडे साहब ने डिस्कवर किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करो, अगर कुछ रिकमेंडेशन है तो उसको कमेंट करो, उस पर मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।